विशेष धम्म देशना। आज दिनांक 19 जुलाई 2020 हम तथागत बुद्ध के जो मूल उपदेश पाली त्रिपिटक में संग्रहित है, जहां बुद्ध की मूल वाणी संग्रहित की हुई है, उसी त्रिपिटक के ग्रंथों से आज हम बात कर रहे अंगुत्तर निकाय। ये अंगुत्तर निकाय में तथागत बुद्ध ने जो बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया है कि जिससे हमारे जीवन में प्रेरणा मिल सके और मंगलमय जीवन हम जी सके, ऐसे कुछ सूत्रों से, वहां के सूत्रों पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म दीर्घ काल तक इस धरती पर टिका रहे, लोग हमेशा सुख और शांति से जीते रहे। सद्धम्म के रास्ते पर चलकर सभी को हमेशा सुख शांति मिलती रहे, यही महाकरुणा तथागत भगवान बुद्ध की थी। उनका संदेश ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसी उद्देश्य से बुद्ध का संदेश हमेशा रहता था और वही उन्होंने त्रिपिटक में वही लोगों को दिया है। इस सूत्र में बुद्ध ने दो बातों की तुलना की है कि दो प्रकार की बातें तुलनीय कैसी बुद्ध ने बताई, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सुख कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं? सुख होते हैं दो प्रकार के। दो बातें यहां पर बुद्ध ने वर्णित किया है। एक है गिही सुख यानी गृहस्थी जीवन का सुख, और दूसरा होता है पब्बजित जीवन का सुख। दोनों जीवन में सुख है। गृहस्थ जीवन जीने वाले उपासक उपासिकाएं, वो भी अपने गृहस्थ जीवन में सुख शांति आनंद को पाकर अपने गृहस्थ जीवन को भी बड़ा मंगलमय बनाकर सारी जिम्मेदारियां संभालते हुए लड़कों बच्चों को अच्छा उनका संभाल करते हुए, अच्छे उन्हें संस्कार देते हुए गृहस्थी जीवन भी बड़ा सुखमय बनाया जा सकता है। तो गृहस्थी जीवन का भी एक अपना सुख है। उसी प्रकार पब्बजित जीवन का भी, यानी जिन्होंने प्रवज्या ली, तो ये प्रवज्जित जीवन का भी एक सुख होता है। ठीक से सद्धम्म के रास्ते पर चलते हुए यदि प्रवज्या लेकर हम उस उद्देश्य को पाने का प्रयास करें कि प्रवज्या किसी लिए? प्रवज्या है ऊंचे उस निर्वाण को, उस अभैया को प्राप्त करने के लिए, उस विशेष ज्ञानों को प्राप्त करने के लिए कि जो ज्ञान पाने के लिए अधिक से अधिक व्यक्ति समय बिताकर और उस ज्ञान में अपने आप को सम्मिलित करते हुए जो जीता है, तो उसे जो सुख मिलता है वो सुख
बहुत बड़ा माना जाता है। गृहस्थी जीवन के सुख से भी उसे अच्छा माना गया है। बुद्ध उसे अच्छा कहते हैं क्योंकि वो उच्चतम ऐसे अवस्था तक वर्तमान जीवन में ले जाता है और मरणोपरांत वो और भी उच्चतम अवस्था में पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए उसे अग्र माना गया है। उसी प्रकार नंबर 2 है काम सुख और निखम सुख। तो काम सुखों का मतलब बहुत सारे लोग वस्तुओं में सुख खोजने का प्रयास करते हैं कि मुझे सुख इस वस्तु में मिलेगा, यह खरीदने से अधिक सुख मिलेगा, वो खरीदने से अधिक सुख मिलेगा, यानी अधिक से अधिक जो मन में आया कि इससे मुझे सुख मिलेगा तो वो ले लेता है, इस वस्तु से सुख मिलेगा तो ले लेता है। तो कई प्रकार के जो हमारे 6 इंद्रियों के 5 इंद्रियों के अलग अलग विषय होते हैं, तो उसमें कई चीजें होती है सुख देने वाली, तो चीजें होती ही है, बात सही है, उससे सुख मिलता है। लेकिन यह है एक प्रकार का सुख काम सुख, और दूसरा है निखम सुख, यानी अधिक वस्तुओं के पीछे न दौड़ते हुए सुख पाने का प्रयास करना। कम से कम वस्तुओं में भी शांत सुखी कंटेंटमेंट मिलाने का प्रयास, समाधानी रहने का प्रयास करना, वो बहुत तारीफमंद है, उसकी बड़ी तारीफ की जाती है कि बहुत सारी वस्तु है, कहीं चाहिए तो कितनी वस्तु है, वो वस्तु का तो कोई अंत नहीं है, कितनी भी लो कुछ समय तक सुख देती है और बाद में वही वस्तु हमें अच्छी नहीं लगती है, वही हमें अच्छी नहीं लगने लगी, फिर दूसरी के लिए हम लालायित कि ये चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर वो चाहिए, वो चाहिए। कितनी वस्तुएं घर में हम इकट्ठा कर रखते हैं, हजारों वस्तुएं घर में इकट्ठा कर रखी, यहाँ है वहां है वहां है वहां है, लेकिन फिर भी नई वस्तु के लिए मन लालायित रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति इन काम सुखों के पीछे दौड़ते रहता है और दौड़ते ही रहता है, उसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती। इसीलिए ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो नैष्क्रम में सुख निखम सुखम, यानी वस्तुओं के पीछे न दौड़ते हुए भी कम वस्तुओं में समाधानी रहने का प्रयास करना, सुखी रहने का प्रयास करना, वो अपने मन पर अवलंबित है। तो इसीलिए ये दूसरे प्रकार के सुख की प्रशंसा की है कि वो सुख उत्तम प्रकार का माना जाता है। फिर तीसरा है उपधि सुखं और निरुपधि सुखं, यानी उससे वो संबंधित है। कई प्रकार के हमें वस्तुएं मिले, ये मिले वो मिले, और उससे हम सुख को पाते रहे, उससे हम आनंद भोगते रहे, ये एक रास्ता है, ये भी सुख का रास्ता है, उसमें सुख नहीं ऐसी बात नहीं। लेकिन निरुपधि सुखम, यानी अपने क्लेशों को निकालते हुए, उपद्रवों को, अपने जो उपद्रव हमारे मन को देने वाले जो क्लेश होते हैं, जो विकार होते हैं, तो विकारों के साथ जीना, उसमें भी सुख है, लेकिन वो सुख कल्याणकारी नहीं होता है। कुछ समय तक वो कल्याण कर सकता है, लेकिन उससे मुक्त होकर जीने का प्रयास उसको श्रेष्ठ माना जाता है, कल्याण में माना जाता है। इसे कहते हैं निरुपाधि सुखं, वो कल्याण। उसी प्रकार नंबर 4 है सासव सुखं अनासव सुखं। तो सासव मतलब आश्रवों के साथ जीने में भी सुख है। कामाश्रव तो भवाश्रव, इसमें भी सुख है।
कि मुझे ये चाहिए, ये वस्तु चाहिए, वो वस्तु चाहिए, ये कामना, वो कामना, वो कामना, ये अभिलाषा, वो अभिलाषा, वो अभिलाषा, तो उसमें सुख नहीं है, ऐसी बात नहीं। सुख उसमें भी है, लेकिन उनके बगैर जो व्यक्ति जीने का संकल्प करता है, अनासव यानी आश्रवों को निकाल कर उस आश्रवों के पीछे कामाश्रव, भवाश्रव, अभिज्जाश्रव, ऐसे जो आश्रव होते हैं, तो उनको निकाल कर उनसे दूर रहकर जीने का संकल्प करना है कि नहीं, मैं इनसे दूर रहूंगा। भवा भव, उसके पीछे मैं नहीं दौड़ूंगा। तो इसीलिए ये अनासव का जो सुख होता है उसकी प्रशंसा की है, वो श्रेष्ठ है। फिर 5वें प्रकार का सामिसं सुखं निरामिसं सुखं, तो ये भी लगभग इंद्रियों के उस वस्तुओं के संबंध से ही, उससे ही संबंधित होता है। निरामिसं और सामिसं, तो हम दोनों प्रकार में सुख है ही, लेकिन जो निरामिसं सुख है वो श्रेष्ठतम माना जाता है, वो अग्र माना जाता है, कल्याणकारी माना जाता है। फिर नंबर 6 है अरिय सुखं और अनरिय सुखं, यानी आर्य। आर्य यानी विकारों से मन को निकालने का जो रास्ता, ये मन को परिशुद्ध निर्मल करने का रास्ता और श्रेष्ठतम जीवन जीने का रास्ता, नोबल जिसे कहते हैं कि नोबल लिविंग, ऐसा जो जिसे आर्य माना जाता है। आर्य का मतलब नोबल, अच्छा। और अनर्य यानी उसमें भी सुख है, लेकिन वो गलत मार्ग से जाकर, जिसको कहते हैं बुरे मार्ग से चलकर सुख पाने का प्रयास करना, यानी अनार्य, ऐसे मार्ग से जाकर सुख पाने का प्रयास करना, तो उसकी निंदा की है। लेकिन आर्य उत्तम मार्ग से जाकर, सरल मार्ग से जाकर सुखी बनने का प्रयास करना, ये बड़ा प्रशंसनीय है। इसीलिए बुद्धिमान आदमी ने हमेशा प्रशंसनीय रास्ते से जाकर सुख शांति पाने का प्रयास करना चाहिए। फिर नंबर 7 पे बुद्ध बताते हैं एक है कायिक सुखं और दूसरा है चेतसिक सुखं, यानी एक सुख है अपने शरीर को मिलने वाला सुख। मुझे मेरे शरीर को ये मिले, मुझे बड़ा अच्छा खाने के लिए मिले, मुझे बड़ा अच्छा सुनने के लिए मिले, मुझे बड़ा अच्छा देखने के लिए मिले। तो इस प्रकार का भी एक सुख है, शरीर का सुख जिसे कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा आराम करने के लिए मिले, बहुत घंटों तक मैं सोते रहूं, इस प्रकार का एक सुख है उसमें भी। तो इसे कहते कायिक सुख, इसमें भी सुख है। लेकिन दूसरा है चेतसिक सुखं, यानी मन का सुख। मन ही मन वो बहुत सुख को पाता है, बहुत सुख का अनुभव करता है। तो ये मन का सुख जो चेतसिकं सुखं, यानी मन का सुख, ये बहुत कल्याणकारी है, बहुत मंगलकारी है। बहुत सारे लोगों को काया का सुख मिलता है, लेकिन मन का सुख नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो मन का सुख बड़ा कल्याणकारी माना जाता है, बड़ा कल्याणकारी है। चेतसिकं सुखं, उसे श्रेष्ठ माना जाता है। और
फिर मिडल रास्ता बुद्ध ने बताया कि बहुत काया के भी सुख में ना पड़े रहो और मिडल मार्ग पर चैतसिक सुख का रास्ते पर चलते रहो तो कल्याण होता है, कल्याण होता है। फिर नंबर 8 में बताया है सप्पीतिक सुखं निप्पीतिक सुखं, यानी एक ध्यानांग का मार्ग है कि सप्पीतिक यानी प्रीति सहित, प्रीति प्रमोद आनंद आनंद की बहुत विभुर आनंद की बहुत भरी पूरी अवस्था, सारा शरीर प्रीति से आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है, तो ऐसा है एक सुख। और दूसरा है निप्पीतिक सुख, यानी प्रीति के पीछे भी विभोर अवस्था में न फंसते हुए उनको भी त्याग कर निप्पीतिक अवस्था में जाने का जो सुख होता है वो ऊंचा माना जाता है, क्योंकि ये प्रीति की अवस्था वो बार बार नहीं आती, वो कभी कभार आती है, तो वो लाने के लिए बार बार उसे प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जो निप्पीतिक सुख है तो प्रीति रहे या ना रहे मन मगम है, मन सुखी है, कोई प्रीति के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। इसीलिए ध्यान अवस्था में वो प्रीति का भी त्याग करना पड़ता है। ध्यान में भी बहुत सुख मिलता है, लेकिन सुख के समय प्रीति सुख भी आता है उसमें। तो भिक्षुओं को समझा रहे बुद्ध, तो उसमें बहुत सुख मिलता है, लेकिन बुद्ध कहते उसको भी छोड़ने का प्रयास करो, उसके प्रति अटैचमेंट ना करो, आसक्ति ना करो, तो फिर निप्पीतिक सुख में चित्त प्रवेश करता है और वो बड़ा आनंद, बड़ा सुख उससे मिलता है। तो उसको श्रेष्ठ माना है निप्पीतिक सुख में, निप्पीतिक सुख श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 9 साथ सुखं उपेक्षा सुखं। साथ यानी कुछ वस्तुओं के साथ ही रहकर जो काम तृष्णाओं की वस्तुएं है उन्हीं के साथ घिरा रहकर सुखी रहने का प्रयास करना, और हमेशा इंद्रियों को उसमें लगाए रखना और सुख पाने का प्रयास करना, तो सुख उसमें भी है, लेकिन उससे बढ़कर माना जाता है उपेक्षा सुखं, यानी चीजें है, वस्तु है, सब कुछ है, लेकिन वो उपेक्षा को बढ़ाने का प्रयास करता है कि क्या बिना इससे भी मैं रह सकता हूं। जैसे कि मैं एसी में रहता हूं, तो एसी में रहना तो सुखदायी है ही, लेकिन और भी आदमी प्रयास करता है कि क्या बिना एसी से मैं सुखी बन सकता हूं। प्रयास करो। तो बिना उस डिवाइस के, बिना एसी के भी जो व्यक्ति जीने का प्रयास करता है कि नेचुरल ढंग से मुझे जीने दो, क्यों एसी के ऊपर मैं डिपेंड रहूं, तो उसे कहते हैं उपेक्षा सुख, यानी होने के बावजूद भी उससे दूर रहने का संकल्प करके जीने का प्रयास करना नेचुरल वातावरण में। तो उसकी हमेशा, मतलब उदाहरण के लिए मैंने बताया, ऐसा नहीं कि भाई एसी वालों ने एसी छोड़ देना चाहिए, ऐसी कतई बात नहीं है, ऐसा कतई नहीं, इससे केवल मैंने उदाहरण दिया। तो उपेक्षा यानी उपेक्षा बढ़ाकर हमने जीने का प्रयास करना कई चीजों के साथ, तो वो बड़ा कल्याणकारी श्रेष्ठ माना जाता है। फिर है समाधि सुखं और असमाधि सुखं। तो असमाधि यानी समाधि का अभ्यास नहीं करने से भी, ध्यान का अभ्यास नहीं करने से भी सुख मिलता है। ऐसा नहीं कि उनको सुख नहीं मिलता है, उन्हें भी सुख मिलता है, लेकिन
जो व्यक्ति समाधि का अभ्यास करते हैं, ध्यान का, और जो सुख पाते हैं, तो ये ध्यान का अभ्यास करने से, समाधि का अभ्यास करने में मिलने वाला सुख, ये श्रेष्ठ माना जाता है, ये श्रेष्ठ है। उसके बाद 11 नंबर बताया है, सप्पीतिका रमन सुखं निप्पीतिका रमन सुखं। ये भी पिछले जैसा ही है कि सप्पीति यानी प्रीति के साथ रमन करना, उन प्रीतियों में डूबे रहना, इंद्रियों के साथ, प्रीति के साथ रमन करना, सप्पीति का, उसमें रमन करना, यह भी एक सुख है, उसमें भी सुख मिलता है। लेकिन दूसरा सुख है निप्पीतिका रमन सुखं, यानी प्रीति नहीं है लेकिन उसमें वो रमन करता है, उसमें वो मगन होता है, बिना प्रीति के भी वो सुखी बनने का प्रयास करता है। तो इसे निप्पीतिका रमन सुख को अच्छा माना गया, उसकी स्तुति की गई, प्रशंसा की गई। फिर नंबर 11 है, साता रमन सुखं और उपेक्षा रमन सुखं। लगभग कुछ वस्तुओं के साथ रमन करके उसमें सुख को पाना, इसमें भी सुख है, लेकिन उपेक्षा रमन सुखं, उपेक्षा में मग्न होकर वो सुख को, शांति को पाने वाला बनता है, उपेक्षा को बढ़ाकर। तो वो भी एक सुख है। इसमें उपेक्षा सुख को बड़ा ऊंचा माना गया है, बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। फिर नंबर 13 में बुद्ध ने बताया, रूपा रमन सुखं और अरूपा रमन सुखं, यानी ये ध्यान से भी संबंधित है कि रूप का बहुत सारे मटेरियल वस्तुओं को पाना, लेना, समझना, जानना, उसमें अभिरमन करने का प्रयास करना, इसमें भी एक सुख है। और अरूपारम्भन सुखम, अरूप ध्यान कि जिसमें रूप नहीं, जैसे जीव सत्व भी होते हैं, रूपधारी जीव सत्व यानी काया के साथ जीने वाले, कि ये काया, ये शरीर के साथ जीने वाले जीव सत्व होते हैं, उनका जीवन है जैसे मनुष्य जीवन, और जो भी हम पशु प्राणी देखते हैं वो शरीर के साथ जीने वाले। लेकिन दूसरे भी जीव सत्व होते हैं कि विदाउट बॉडी, शरीर नहीं, रूप नहीं, लेकिन विज्ञान है, चित्त है, वो इस सामान्य आंखों से नहीं दिखता है। हम इन आंखों से उसको नहीं देख सकते क्योंकि हमें रूप देखने की आदत पड़ गई। हम केवल इन आंखों से रूप ही रूप देखते हैं। ये जो मांस की आंखें वही हमें दिखाती है, लेकिन ऐसी भी एक दृष्टि होती है जिसे कहते हैं डिवाइन आई, यानी दिव्य चक्षु। तो दिव्य चक्षु ये बहुत ऊंची होती है। दिव्य चक्षु वो तो रूपों को भी देखती है और अरूपों को भी देखती है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए कहा जाए कि जैसे एक्सरे में जब फिल्म ली जाती है, एक्सरे की फिल्म, तो हम इस आंखों से नहीं देख सकते कि मशीन घूम रही, हम यदि वो नहीं देख सकते। एक्सरे मशीन की वो आंख होती है कि वो पेनिट्रेट करके वो शरीर के भीतर जाकर
शरीर के भीतर जाकर उसकी तस्वीर निकालती है, हृदय के भीतर जाकर हृदय की तस्वीर निकालती है, हड्डियों के भीतर जाकर हड्डियों की तस्वीर निकालती है। वो दृष्टि वहां तक पेनिट्रेट करती है। लेकिन हमारी ये आंखें हड्डी की तस्वीरें नहीं निकालेगी, हड्डी को नहीं देखेगी, हृदय को नहीं देखेगी हमारी आंखें, क्योंकि इसकी मर्यादा है। लेकिन जो एक्सरा मशीन की, अल्ट्रा एक्सरा मशीन की जो आंखें होती है, उसकी जो दृष्टि है वो हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन वाइब्रेशन से, दृष्टि से वो पेनिट्रेट करके वो हृदय की और बॉडी की तस्वीर निकालती है, हड्डियों की तस्वीर निकालती है, ब्रेन की तस्वीर निकालती है। इसी प्रकार ये जो अरूपारंभन सुख, तो ये जो है वो बड़ा ऊंचा है, ये बॉडी के परे की अवस्था है वो। इसीलिए कहा है कि रूपालोका अरूपालोका, मैंने रूपधारी, शरीरधारी, बॉडी के साथ रहने वाले जीवों का लोक, और दूसरा अरूपधारी, मैंने जीवन है लेकिन बॉडी नहीं दिखती। वो बॉडी उनकी अरूपधारी होती है, विदाउट बॉडी, विदाउट मटेरियल, ऐसी वो बॉडी, उसके बारे में तथागत बुद्ध ने बताया। और उसके बाद और जो कोई भी चीज होती है वो सनिमित्ता भिक्खवे उपज्जति पाप का अकुशला धम्मा, यानी कोई भी बुरी बात हमारे मन में जो आती है ना, वो बिना कारण से नहीं आती। सनिमित्ता, कुछ न कुछ निमित्त से बुरे विचार हमारे मन में आने लगते हैं, बिना निमित्त से नहीं। इसी प्रकार सनिदाना भिक्खवे उपज्जन्ति पाप कम्मा अकुशला, कुछ न कुछ कारणों से, निदानों से हमारे मन में पाप वृत्ति जगती है, अकुशल वृत्ति जगती है, बिना कारण से नहीं, बिना निदान से नहीं। इसी प्रकार सहेतु का भिक्खवे उपज्जति पाप का अकुशला धम्मा, कुछ न कुछ हेतु के कारण मन में पाप वृत्ति जगती है, दुष्ट विचार मन में आते हैं, कुछ न कुछ हेतु के कारण, बिना हेतु से नहीं, अपने आप नहीं आते, कोई न कोई हेतु होता है। फिर कहते हैं ससंखारा उपज्जति पाप का अकुशला धम्मा, संखार, हमारे पुराने संखार होते हैं, उस संखारों के कारण हमारे मन में अकुशल वृत्ति निर्माण होती है, पाप वृत्ति निर्माण होती है। फिर सपच्चया भिक्खवे उपज्जति पाप का अकुशला धम्मा, सपच्चया, कुछ न कुछ प्रत्ययों के कारण ही मन में ये वृत्ति निर्माण होती है, मन गंदा बनता है, बुरा बनता है, आदमी वो गलत रास्ते पर जाने लगता है, तो कुछ न कुछ प्रत्ययों के कारण। सवेदना भिक्खवे उपज्जति पाप का अकुशला धम्मा, ये बहुत बड़ी ऊंची बात बुद्ध ने कही कि शरीर में जो बुरी बातें निर्माण होती है वो वेदना के साथ, संवेदनाओं के साथ, बिना संवेदना से नहीं, शरीर में वैसी संवेदना जागती है और उस संवेदना के कारण वो अकुशल विचार, अकुशल धर्म निर्माण होते हैं, बिना संवेदना से नहीं। ससंज्ञा भिक्खवे उपज्जति पाप का अकुशला धम्मा, ससंज्ञा यानी परसेप्शन, उन गलत परसेप्शन से ही अकुशल धर्म, अकुशल वृत्ति निर्माण होती है। संविज्ञाना भिक्खवे उपज्जति पाप का अकुशला धम्मा, यानी विज्ञान, विज्ञान से ही, जानबूझकर वो हमारे मन में विज्ञान से ही अकुशल धर्म निर्माण होते हैं, बिना विज्ञान से नहीं, बिना जाने नहीं। यदि विज्ञान न हो तो अकुशल धर्म निर्माण नहीं होंगे। गलत प्रकार का विज्ञान होता है तो अकुशल धर्म निर्माण होते हैं। संख तारम्मना भिक्खवे
उपजति पाप का अकुशला धम्मा संखतारम्माना, यानी संखार, कुछ न कुछ निमित्त इससे ये निर्माण होते हैं। और इसी प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो कुशल धर्म भी निर्माण होते हैं, कुशल विचार भी, वो भी बिना कारण से नहीं, कुछ कारण से कुशल विचार निर्माण होते हैं, कुछ निमित्त से कुशल विचार निर्माण होते हैं, अच्छे विचार निर्माण होते हैं। अच्छा आदमी अपने आप आदमी अच्छा नहीं बनता है, कुछ विचारों से, कुछ संकल्पों से बनता है, कुछ निमित्त से बनता है, कुछ प्रत्ययों से बनता है और कुछ प्रयासों से बनता है। आदमी अपने आप पढ़ा लिखा भी नहीं बनता है, उसको प्रयास करना पड़ता है। पढ़ने लिखने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब वो ट्रेन बनता है, अपने आप नहीं बनता। नहीं तो पैदा हुआ जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो तो बेचारा अंधकार में पैदा होता है, कोई पता नहीं उस छोटे बच्चे को। लेकिन जब वो बच्चा, छोटा बच्चा जब पैदा हुआ तो उसे ये भी पता नहीं कि मेरा पिता कौन है, मेरा भाई कौन है, बहन कौन है, केवल मां को जानता है वो। बाद में खुर्ची किसे कहते हैं, टेबल किसे कहते हैं, किताब किसको कहते हैं, टीवी किसको कहते हैं, कोई पता नहीं उसको। हर बात उसे सीखनी पड़ती है, हर बात जीवन भर सीखना पड़ता है। जो जितना सीखेगा उतना अच्छा बनेगा, नहीं सीखेगा, दूर रहेगा, ज्ञान से दूर रहेगा, उतना वो अज्ञानी रहेगा, अंधकार में ही रहेगा। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि बिना कारण से कुछ नहीं होता, बिना प्रत्ययों से कुछ नहीं होता, बिना निदानों से कुछ नहीं होता। अच्छा बनने के लिए भी कारण, अच्छा बनने के लिए भी निदान। आदमी जब बुरा बनता है तो संगत के कारण बुरा बनता है। बचपन में कोई आदमी बुरा ऐसा नहीं पैदा होता, लेकिन बुरे मित्रों की संगत लग गई, बुरी आदत लग गई, ड्रग्स लेने की आदत, शराब पीने की आदत, गुटखा खाने की आदत लग गई। वो आदत बच्चों को नहीं होती, बच्चा नहीं जानता बेचारा क्या होता है गुटखा, क्या होती है शराब, नहीं जानता है। लेकिन मित्रों के साथ जब आदत लग गई तो शराबी बन गया, मित्रों के साथ आदत लग गई तो गुटखा खाने वाला बन गया। तो बिना कारण से नहीं बनता। यही बुद्ध बताते हैं कि आदमी अच्छा भी बनता है तो संगत से, कल्याण मित्र से अच्छा बनता है। जीवन में कल्याण मित्र मिल गया तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। कभी कभी नहीं मिलते कल्याण मित्र सारे जीवन भर, तो आदमी ऐसे ही गंदगी में पड़े रहते हैं और अपने जीवन को दुर्गति में ले जाते हैं। अपने ही नहीं तो अपने परिवार को, अपने लड़के बच्चों को भी वो हानि ही करने वाले होते हैं यदि वो बुरे रास्ते पर चलते रहे तो। लेकिन अच्छे रास्ते पर चलते रहे तो अपना उद्धार करने वाले लोग हो जाते हैं। अपने जीवन का उद्धार, अपने लड़के बच्चों का उद्धार, अपने परिवार का उद्धार, अपने मित्रों दोस्तों का उद्धार करने वाले बन जाते हैं। तो ये बिना कारण नहीं, यही तथागत बुद्ध समझाते हैं। बिना वजह से नहीं, वजह होती है, कारण होता है। तो कारण क्या? तो ज्ञान का पाना, प्रज्ञा को बढ़ाना, अच्छे रास्ते से चलना, तो जीवन धन्य होता है। यही तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में बताया है। आप सबको निरोग जीवन मिले, आप सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो।